गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तुषार सर का विज्ञान। तो हमने एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फॉर क्लास 10th एज वेल एज फॉर क्लास 10 स्टूडेंट, जिसमें हम क्लास 10th का साइंस और सोशल साइंस और क्लास 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सॉल्व करेंगे चैप्टर 1। और ये जो टेस्ट सीरीज 3 लेवल पे होगी। लेवल 1 एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए, लेवल 2 फॉर द सीबीएसई एंड लेवल 3 फॉर द आईसीएसई स्टूडेंट। और जो लेक्चर वीडियो होंगे वो डेली अल्टरनेट डेज में अपलोड होंगे रात में 9-10 के बीच में। तो प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10th एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम 16 क्वेश्चन। तो जिसने भी वीडियो पहले नहीं देखा है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक कवर कर लीजिए और 16 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, और ये टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन है इसके पीछे की जो बैकग्राउंड थ्योरी होगी वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको डिटेल बताते रहूँगा। बहुत ही फुल है आप लोग के लिए। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी भी रिवाइज होती जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ए सी एंड बी आर ऑफ लिक्विड हैव पीएच वैल्यूज ऑफ 14, 7, 1 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ दिस कुड बी दैट ऑफ NaOH सॉल्यूशन। तो बोल रहा है आपके पास 4 सैंपल है ए बी सी डी, उनके कुछ पीएच वैल्यूज दी हुई है। वो बोल रहा है कि NaOH की पीएच वैल्यू क्या होगी वो आपको बताना है। देखिए पहले पीएच स्केल समझते हैं। पीएच स्केल होता क्या है बेटा? पीएच स्केल जो है, पी का मतलब होता है पोटेंस। पी का मतलब क्या होता है? पोटेंस। पोटेंस वर्ड जो है, पोटेंस का मतलब होता है पावर। पोटेंस का मतलब क्या होता है? पावर। और एच का होता है हाइड्रोजन आयन। क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। तो जो आपकी पीएच स्केल है, इट इज अ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन स्केल, जो हमें एसिड्स और बेस की स्ट्रेंथ वैल्यू बताती है। ठीक है, तो देखो इसमें पीएच स्केल कैसी होती है? पीएच स्केल होती है 0 से लेकर 14 तक। पहली चीज याद रखना बेटा, कहां से कहां तक होती है? 0 से 14 तक रहती है। ठीक है, और यहां पर 7 होता है आपका न्यूट्रल। 7 क्या होता है बेटा? आपका न्यूट्रल। ठीक है, और 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एसिडिक। ये कैसे होते हैं आपके? एसिडिक। और 7 से 14 होता है आपका बेसिक। 7 से 14 क्या है आपका? बेसिक। जिसमें 14 वाला जो है ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। और एसिडिक 1 है आपका, ये कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होगा आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखिए हमें कुछ पीएच वैल्यू याद रखना है। 7 जो होता है ये होता है आपका न्यूट्रल का। 7 जो होता है वो किसका होता है? आपका न्यूट्रल, जिसमें क्या आता है? प्योर वाटर। क्या आता है? प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर। 1 जो है ये होता है आपका HCl एसिड का। 1 जो है वो किसका होता है? HCl एसिड का। 10 जो है वो आपको याद रखना है 10 नंबर। नंबर 10 होता है आपका MgOH होल्टोइस का, जिसको कहते हैं हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इट इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड टू रिलीव फ्रॉम द एसिडिटी। 14 जो है वो होता है आपका NaOH। इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। किसका होता है? NaOH का। और भी आपको कुछ याद रखना है, जैसे 7.4 7.4 होता है आपका ब्लड का। किसका होता है? ब्लड का। 5.5 का जब पीएच वैल्यू आपके माउथ के नीचे जाता है तो इसको क्या कहते हैं? टूथ डिके। इट इज अ कंडीशन ऑफ टूथ डिके। ठीक है, और यहाँ पे कलर भी याद रखना है। एसिड का जो कलर है, एसिड का कलर होता है रेड। पीएच स्केल में कलर कैसा होता है बेटा? रेड। और जो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर होता है आपका पीएच स्केल मतलब 7, मतलब न्यूट्रल का। और जो बेस है आपका, बेस का पीएच वैल्यू कलर कैसा होता है? ब्लू टू पर्पल। कैसा होता है? ब्लू टू पर्पल। तो आपका NaOH का कितना बेटा? 14। तो क्वेश्चन में यही पूछा है आपका। 4 सैंपल से आपके ABCD, तो 14 वाला ए का जो 14 है ये क्या होगा आपका? NaOH। ठीक है, तो सैंपल नंबर क्या होगा? ए आपका NaOH। 7 वाला क्या होगा? न्यूट्रल। 1 होगा आपका एसिडिक, हाईली एसिडिक। और 5th वाला क्या होगा? स्लाइटली एसिडिक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? लिटमस इज एन एग्जांपल। लिटमस एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है लिटमस? एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, और लिटमस जो है ये कहाँ से मिलता है हमको? लिटमस हमको मिलता है एक एल्गी से जिसका नाम है लाइकेन। लिटमस हमको कहाँ से मिलता है बेटा? देखो, लिटमस लिटमस हमें मिलता है फ्रॉम एन एल्गी कॉल्ड लाइकेन। कहाँ से मिलता है? लाइकेन का। इसका ओरिजिनल कलर कैसा होता है बेटा? पर्पल होता है। कैसे कलर का होता है? पर्पल। लिटमस पेपर जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक आपका ब्लू लिटमस होता है जो एसिड को टर्न करता है किसमें? रेड। और आपका ये जो होता है इसमें हम क्या करता है? रेड को कन्वर्ट करता है किसमें? ब्लू में। तो रेड एंड ब्लू लिटमस आर 2 टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर।
क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन आर यूज टू ट्रीट एंटी एसिड। ये हमने पिछले वीडियोस में भी किया था। एसिडिटी को ठीक करने के लिए कौन सी बीमारी, कौन सा होता है आपको, एंटी एसिड। एंटी एसिड क्या होता है आपका, MgOH होल ट्वाइस, इसको क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन HCl रिएक्ट विद ग्रेनुलेटेड जिंक्स, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेनुलेटेड, छोटे छोटे टुकड़े। व्हेन HCl रिएक्ट विद ग्रेनुलेटेड जिंक्स मतलब रिएक्शन क्या होगी आपकी, Zn प्लस HCl, क्या बना, ZnCl2 प्लस H2, कौन सी गैस निकलेगी बेटा, H2। और H2 गैस कैसी होती है, हाइड्रोजन, इसका एक टेस्ट भी है, हाइड्रोजन गैस बर्न विद द पॉप साउंड। तो जब भी अपन बर्निंग के अंदर लेके जाएंगे हाइड्रोजन के सामने, तो क्या होगा, वो फटफट करके पॉप साउंड के साथ क्या करेगी, वो बर्न करेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो ऑप्शन नंबर डी, अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व विद बबल। तो कैसी गैस निकलती है, बबल के साथ निकलती है। और एक और याद रखना, यहाँ पे क्या होता है, पॉप साउंड के साथ निकलती है। किसके साथ निकलती है, पॉप साउंड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन, ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। किसका, इसका आंसर क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा बेटा इसका आंसर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मिक एसिड इज फाउंड इन, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH। किसमें होता है, एंटी, कहां पर होता है, एंटी स्टिंग या बी स्टिंग, मधुमक्खी या एक नेटल लीव्स भी है, एक प्रकार का पेड़ है, उसके पत्तियों में भी होता है। कर्ड एसिड होता है बेटा लैक्टिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड इज अ नेम ऑफ विटामिन सी, किसका नाम है बेटा ये, विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 22, द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस ड्यूरिंग डाइजेशन इज, डाइजेशन मतलब क्या होता है बेटा, स्टमक में होता है। डाइजेशन में क्या होता है आपका, HCl एसिड होता है। HCl कैसा, इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका क्या होगा, pH क्या होगा, लेस देन 20 आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है, जिसमें कोई ना कोई सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं। प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। तो रेन वाटर जो है आपका, रेन वाटर कैसा है अपना, इसमें सॉल्ट डिजॉल्व है, पर डिस्टिल वाटर में है क्या, नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, गलत। फिर क्या है आपका, रेन वाटर एंड पोर्टेबल वाटर। रेन वाटर तो करता है, पोर्टेबल वाटर मतलब क्या होता है, जो घर का आपका नल का पानी होता है, उसमें भी सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं, क्लोराइड्स, आपके मैग्नीशियम क्लोराइड या NaCl या नाइट्रेट के सॉल्ट, सल्फेट के सॉल्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 20 हैं, यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड एक्सप्लोजिव्स आर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको ध्यान रखना, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्टिलाइजर्स और एक्सप्लोजिव, देखो फर्टिलाइजर में हमको 3 चीज की जरूरत पड़ती है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा कंपोनेंट है आपका, नाइट्रोजन, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक्सप्लोजिव कौन सा अपन यूज करते हैं, जैसे RDX, TNT, ट्राइनाइट्रोटोलिन, तो इसमें सब में कौन सा बढ़ा रहा है, नाइट्रोजन। क्या है इसका आंसर, नाइट्रिक एसिड। 24 का आंसर क्या है बेटा, नाइट्रिक एसिड। KOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेसिस इन सॉल्यूशन इट फॉर्म्स। अब देखो 25 का आंसर क्या होगा, अब क्या बोल रहा है, KOH। देखो कोई भी बेस होता है KOH, तो ये किस में टूटेगा, K पॉजिटिव है, OH नेगेटिव, तो क्या होगा, OH आंसर कैसे क्या होंगे, ज्यादा होंगे, मोर नंबर ऑफ OH आयंस। वेरी गुड, बेस है तो OH आयंस होंगे, एसिड होगा तो क्या होगा, H+ आयंस होंगे। 26, द रॉ मटेरियल दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है बेटा, Na2CO3। क्या होता है बेटा, Na2CO3। कौन सी प्रोसेस से बनता है, सॉल्वेज प्रोसेस से बनता है। और उसमें क्या लगता है आपको, सॉल्ट लगता है। ब्राइन वाटर अपन ने यूज किया था ना क्लोरोएल्कली प्रोसेस में, तो NaCl प्लस CaCO3 और NH3। विच वन ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन यूज्ड, ये फिर से रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा क्वेश्चन है, सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट वाज डिप्ड ऑन ए स्ट्रिप ऑफ पीएच पेपर, द कलर ऑफ द पीएच स्ट्रिप। देखो एक्चुअली सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, एक बेस है, बट सॉलिड है, तो क्या होता है पीएच स्केल में जब तक कि कोई मॉइस्ट चीज ना हो, मतलब लिक्विड फॉर्म में ना हो, मॉइस्ट चीज मतलब नमी ना हो, तब तक वो शो नहीं करेगा। तो ये कुछ भी चेंज नहीं करेगा, इट डज नॉट चेंज एट ऑल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ स्टूडेंट एडेड जिंक ग्रेन्यूल टू डाइल्यूट HCl, व्हेन अ स्टूडेंट एडेड जिंक ग्रेन्यूल्स टू डाइल्यूट HCl, सेम रिएक्शन वही है, Zn प्लस HCl, तो क्या बनेगा आपका ZnCl2 प्लस H2, और ये हाइड्रोजन गैस है, इट बर्न्स विद द पॉप साउंड। तो अब देखते हैं इसमें इसका ऑप्शन क्या है, द मैच स्टिक कंटिन्यू टू बर्न विडिनली, नहीं, फड़फड़ करके बुझ जाएगी। ठीक है, द मैच स्टिक एक्सटिंग्विशर एंड द गैस बर्न विद पॉप साउंड। वेरी गुड, तो आंसर क्या है उसका, ऑप्शन नंबर बी, पॉप साउंड। द कंपाउंड यूज्ड टू प्रिपेयर सोडियम बाइकार्बोनेट, अभी अपन ने पढ़ा क्या था, NaCl वाला कंपाउंड था। ठीक है, NaOH मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, तो क्या इसका आंसर
30 का आंसर है ए। While demonstrating acid base indicator, Mr. Rajनीश a science teacher added sodium oxide to, एक्चुअली ये देखो सोडियम ऑक्साइड नहीं, यहाँ पे बेटा हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्या रिएक्शन है आपका? एसिड प्लस बेस गिव राइज टू क्या? सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनता है आपका? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अंटिल इट वाज एक्सेस विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द पीएच चेंज। अब ठीक है, इस ग्राफ को देखिए, एसिड और बेस सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे रिएक्शन कैसी होगी? सॉल्ट एंड वाटर तो कैसे बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। तो न्यूट्रल का कैसा है आपका? न्यूट्रल का ग्राफ कैसा होगा? ऑप्शन नंबर है 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड यू यूज टू टेस्ट द पीएच ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन। पीएच अपन कैसे चेक कर सकते हैं? बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर। कैसे कर सकते हैं बेटा? यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर को ही अपन क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। इफ 10 ml ऑफ H2SO4 इज मिक्सड विद 10 ml ऑफ MgSO4, तो आपका एसिड है, एसिड को मिक्स कर रहे हैं किसके साथ? अपना बेस के साथ, ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन, द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल हैव कलर। कौन सा कलर होगा बेटा इसमें? देखो यहाँ पे अपने को ध्यान ये लगाना है कि एसिड प्लस बेस है, तो क्या बनेगा आपका? सॉल्ट प्लस वाटर। और ये जो सॉल्ट है देखो आपका, ये कैसा एसिड है? आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये भी कैसा है? वीक बेस है। पर क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट कैसे बन रहा है आपका? न्यूट्रल। और न्यूट्रल का कलर क्या होता है? ग्रीन। क्या होता है बेटा? ग्रीन। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम टू रिमूव सल्फर फ्रॉम अदर कंपाउंड। इसको स्टार मार्क करना। देखो इसमें कौन सी गैस यूज करते हैं? सल्फर। याद रखना बेटा, सल्फर को रिमूव करने के लिए हम कौन सी गैस यूज करते हैं? कौन सा लिक्विड यूज करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का नहीं है बेटा, इसको ऑप्ट कर देना। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे के क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में हमने क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो सीरीज में हमने क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 35 तक सॉल्व किए हैं, और लास्ट उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे आपके मैथ्स ट्रू और फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो वीडियो के साथ बने रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे ईज देते रहिए, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहे हैं जो आपसे नहीं बन रहे हैं उसको अपनी कॉपी में क्या होता है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और इसको प्रिपेयर करते रहिए। इतने सभी ऑब्जेक्टिव्स आपने अगर आपने पढ़ लिए तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। थैंक यू।